हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के शेयर में आज अच्छी तेजी आई थी। स्टॉक आज ओपन हुआ था 245 रुपीज़ पे एंड स्टॉक ने हाई का लेवल दिखाया था 246.55 रुपीज़ का, लेकिन इन लेवल्स को स्टॉक रिटेन नहीं कर पाया और स्टॉक ने क्लोजिंग दी 0.02% बढ़ के 241.45 के लेवल पे। आज अच्छा ट्रेडेड वॉल्यूम रहा है स्टॉक में। आज कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई है जिसकी वजह से ये स्टॉक बढ़ा है एंड कंपनी के डेट से रिलेटेड भी आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ है ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा वेदांता में डिविडेंड कब आ सकता है एंड चार्ट्स के हिसाब से ये स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेदांता की होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को कोनकोला कॉपर माइंस KCM का कंट्रोल मिल गया है जो कि ज़मीबिया में लोकेटेड है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस कंपनी के लिए। कोनकोला कॉपर माइंस अपने कॉपर रिजर्व्स के लिए जानी जाती है और अपने 16 मिलियन टन्स के कंटेंट कॉपर के रिसोर्सेज के लिए जानी जाती है। ये माइन बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांता की स्ट्रेटजी के लिए, कॉपर सेक्टर में वर्टिकली इंटीग्रेट करने के लिए। जाम्बिया की गवर्नमेंट इन कॉपर माइंस में अराउंड 20% का स्टेक होल्ड करती है ZCCM इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग के थ्रू, और अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को इन माइंस को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये अप्रूवल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को तभी मिला है जब वेदांता ने ये प्लेज किया है कि वो अराउंड $1.2 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करेगी इन माइंस में। इस इन्वेस्टमेंट से वेदांता कंपनी कॉपर का आउटपुट इंक्रीज करेगी और इससे कंपनी के आउटस्टैंडिंग डेट की पेमेंट में कंपनी को हेल्प मिलेगी। इस डेवलपमेंट पर वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल का कहना है कि वो कोनकोला कॉपर माइन से फुली कमिटेड हैं 2004 से, और वो बिलीव करते हैं कि ये बहुत प्राइस्ड एसेट है उनके पोर्टफोलियो में। कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल है फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज के लिए और वेदांता फुली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर बन जाएगी और इससे कंपनी इंडिया की फास्ट ग्रोइंग डिमांड को मीट करेगी, जाम्बिया को वर्ल्ड का लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर बना के। और वेदांता को इन माइंस का कंट्रोल देने के लिए एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट रिवर्क किया जा रहा है जो कि लीगली बाइंडिंग हो, ये कहा है जाम्बिया के माइंस मिनिस्टर पॉल काबुस्की ने। इस एग्रीमेंट की लीगल डिटेल्स और KCM बोर्ड का रीइंस्टेटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स। सो वेदांता ग्रुप कोनकोला कॉपर माइंस में अराउंड 1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और ये इन्वेस्टमेंट होगी कमिंग 5 इयर्स में। वेदांता से KCM माइंस का कंट्रोल छूट गया था 2019 में, जब उस टाइम की गवर्नमेंट ने वेदांता को एक्यूज किया था कि ग्रुप ने कम इन्वेस्टमेंट्स की हैं और गवर्नमेंट ने अपना 20% स्टेक यूज करके इन माइंस में इसको प्रोविजनल लिक्विडेशन में डाल दिया था। अब इस बड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से वेदांता को फिर से इन कॉपर माइंस का कंट्रोल मिल जाएगा। इसके अलावा आज वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के डेट से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। न्यूज ये है कि वेदांता रिसोर्सेज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ डिस्कशन कर रही है $1.3 बिलियन के लोन के लिए। वेदांता रिसोर्सेज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ टॉक्स में है इस लोन के लिए। अराउंड 1.2 बिलियन से 1.3 बिलियन डॉलर का लोन वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ले सकती है। ये लोन वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ले रही है अगेंस्ट ब्रांड फी रिसीवेबल। ये ब्रांड फी कंपनी को रिसीव होती है वेदांता लिमिटेड से। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं। अराउंड 1.3 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 24 में एंड 4.3 बिलियन डॉलर के मैच्योर हो रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अराउंड 3.8 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स को रीफाइनेंस भी कर सकती है जो कि मैच्योर हो रहे हैं बिटवीन 2024 एंड 2026। सो 2026 तक वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बहुत सारे बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं। अराउंड 1 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स जनवरी नेक्स्ट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं। इसी साइज के बॉन्ड्स अगस्त 24 में मैच्योर हो रहे हैं। इसके बाद अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं मार्च 25 में और 600 मिलियन डॉलर के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं अप्रैल 26 में। एंड वेदांता के शेयर की अगर बात करें तो पास्ट 6 मंथ में शेयर ने अराउंड 15% की गिरावट दिखाई है एंड इस ईयर में स्टॉक ने अराउंड 23% की गिरावट दिखाई है। सो अब ये स्टॉक क्या टारगेट दिखा सकता है। कोटक के एनालिस्ट की अगर बात करें तो कोटक के एनालिस्ट ने ब्लीक कमोडिटी साइकिल की वजह से स्टॉक की अर्निंग को डाउनसाइड रिस्क बताया है। इसी वजह से कोटक के ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक के लिए अपने टारगेट को ट्रिम कर दिया है। अर्लियर 2015 का टारगेट दिया था कोटक के एनालिस्ट ने वेदांता के स्टॉक को, जो कि अब 200 रुपीज का एनालिस्ट ने कर दिया है और सेल की रेटिंग दी है एनालिस्ट ने वेदांता के स्टॉक को कंसिडरिंग द अनफेवरेबल रिस्क एंड रिवॉर्ड। बट स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं ये जानने से पहले एक डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे। ये कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लें। स्टॉक के टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें, स्टॉक एक बहुत क्रूशियल लेवल पे पहुंच गया है। स्टॉक इस रेजिस्टेंस के लेवल के पास पहुंच गया है एंड अगर ये स्टॉक यहां से बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ये स्टॉक 245 के लेवल पे फेस
फेस करेगा। आज भी स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस के लेवल को टेस्ट किया, लेकिन उससे ऊपर की क्लोजिंग ये स्टॉक आज के सेशन में भी नहीं दे पाया। एंड स्टॉक अगर यहाँ से गिरता है तो स्टॉक के लिए सपोर्ट का लेवल है 232 पे। एंड डिविडेंड की अगर बात करें तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपने बॉन्ड्स को रीफाइनेंस करने के लिए एडिशनल लोन ले रही है। एंड वेदांता का डेट भी बहुत बड़ा हुआ है, कैश फ्लोज रिड्यूस हो गए हैं। तो इस सर्कमस्टेंसेज में ऐसा लगता है कि अभी वेदांता की तरफ से डिविडेंड नहीं आने वाला है। बट जैसे ही डिविडेंड से रिलेटेड कोई भी अपडेट इस कंपनी में आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए। थैंक यू।